फिल्म का आगाज एक घने जंगल के मंजर से होता है, जिसके बीचों बीच एक छोटे से घर में एक बच्ची अपने वालिद के साथ रहती है। बच्ची का नाम ऐना है। इसके वालिद हमेशा उसे ऊपर वाले कमरे में रखते हैं, ना नीचे आने देते हैं और ना ही घर से बाहर ले जाने देते हैं। कमरे की छोटी सी खिड़की से वो बस बाहर देख सकती है, ना जा नहीं सकती। यहाँ उसके वालिद बताते हैं कि घर के बाहर जंगल में खतरनाक जंगली मॉन्स्टर्स रहते हैं, जिन्हें ड्रिंक्स कहा जाता है, और वो हर वक्त बाहर घूमते रहते हैं। इनके लंबे लंबे नोकदार काले नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं और पूरा जिस्म बालों से ढका होता है। उन्होंने तमाम इंसानों को मारकर खत्म कर दिया है और बस मैं और तुम ही जिंदा बचे हैं। यही वजह है कि मैं तुम्हें घर से बाहर जाने नहीं देता, तुम कभी गलती से भी जाना नहीं। वालिद ऐना को खाने के लिए हमेशा सब्जियां देते हैं, कभी जानवर का गोश्त नहीं देते। उसका बहुत दिल करता है बाहर जाने का, लेकिन ड्रिलिंग के खौफ की वजह से इसे हमेशा अंदर ही रहना पड़ता है। एक दिन वो कमरे में सुनती है कि उसके वालिद किसी और से बात कर रहे हैं। वो सोचने लगती है ये कौन हो सकता है। जाने के लिए दरवाजे के पास आती है। जैसे उसने दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखा, उसे जोरदार करंट लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि उसके वालिद ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि वो कभी बाहर न जा सके। जब ऐना को होश आता है तो उसके वालिद केक लेकर आते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे बेटा, आज मेरी बेटी की सालगिरह है, और तोहफे में से एक छोटा सा सफेद रंग का चूहा देते हैं। ऐना इनसे पूछती है कि आप बाहर किससे बात कर रहे थे, कौन था, जबकि आपने तो बताया था कि सब मर चुके हैं, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहा। ये सुनकर उसके वालिद सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन सीधा जवाब देने के बजाय कहते हैं मेरी बेटी, इस दुनिया की आखिरी बच्ची तुम ही हो। यही वजह है कि मैं तुम्हें हर हाल महफूज रखना चाहता हूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ। कुछ दिनों में ऐना और चूहे की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो हमेशा उसके साथ खुशी से खेलती है। लेकिन फिर एक दिन चूहे की मौत हो जाती है। ऐना इसे जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि इसे ये भी नहीं पता था कि मौत क्या होती है। उसके वालिद ऐना को नहीं बताते, बल्कि कहते हैं कि ये चूहा यहाँ नहीं रहना चाहता, इसे यहाँ का माहौल नहीं पसंद आया, तो ये सो कहता है कि मैं इसे कहीं और ले जाऊँ। ये कह के वो चूहे को घर से बाहर ले जाते हैं और ऐना एक बार फिर अकेली रह जाती है। जब वो सोई हुई होती है तो इसे ड्रिलिंग का डरावना ख्वाब आता है, जिससे वो अंधेरे में है और इस पर ड्रिलिंग का हमला हो गया है, जिससे वो इतना डर जाती है और नींद से जाग जाती है। कुछ दिनों के बाद ऐना में बड़े होने की निशानियां जाहिर होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके वालिद घबरा जाते हैं और इसे एक इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जल्दी बड़ी ना हो। ऐना को कुछ समझ नहीं आता कि इसके वालिद ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन इतना तेज था कि वो अक्सर बेहोश हो जाती थी। उसके वालिद हर रोज इसे इंजेक्शन देते थे। के साथ वो थोड़ी थोड़ी बड़ी तो हो रही थी, लेकिन इंजेक्शन की वजह से उसे इतनी कमजोरी हो गई थी कि वो हर वक्त बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। उसमें उठने की जरा भी हिम्मत नहीं होती थी। वो अपने वालिद से कहती है कि जैसे हालत मेरी चूहे की हुई थी, मैं भी बिल्कुल वैसे ही महसूस कर रही हूँ, तो आप ही मुझे वहाँ भेज दीजिए जहाँ आपने चूहे को भेजा है, क्योंकि अपनी हालत देख के मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये सारी बातें बताकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ये देख कर इसके वालिद को बहुत बुरा लगता है। इन्हें खुद पर शर्मिंदगी होने लगती है कि मैंने ये क्या कर दिया, कि जिंदगी ही बर्बाद कर दी। इन्हें खुद पर इतना गुस्सा आता है कि उन्होंने गन अपने मुंह में रख के गोली चला दी। अब वो मरे या नहीं ये हमें दिखाया नहीं जाता, सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि ऐना एक अस्पताल में है, जहाँ उसकी हालत अब और खराब हो गई है और उसके चारों तरफ डॉक्टर्स खड़े हैं। जैसे ही इसे होश आया, अपने सामने पहली बार इतने सारे इंसानों को देख के वो घबरा जाती है और अपना कंट्रोल खो देती है। इसी तरह वहाँ से उठी और बाहर भाग जाती है, जहाँ भी सीधा वो छत पर आ गई। पहली बार सूरज को देख रही थी, तो यहाँ भी वो काफी परेशान हो जाती है। सूरज की रोशनी पहली बार उसकी आंखों पे पड़ी थी, तो चक्कर खाकर वो बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर उसके पास आए, फिर से उठाकर उसे कमरे में ले जाते हैं और इस बार ऐना को बिस्तर से बांध देते हैं। जब उसे होश आया तो सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठी थी, जिसका नाम एलन था। वो ऐना की ऐसी हालत देखकर सोच में पड़ जाती है और डॉक्टर से पूछने लगती है कि ऐसे लड़की को हुआ क्या है। डॉक्टर बताता है कि काफी अर्से से इसे एक इंजेक्शन दिया जा रहा था, ताकि ये जल्दी बड़ी ना हो, और इसे हमेशा एक कमरे में ही रखा गया, जहाँ से ये कभी बाहर नहीं आती थी। आज पहली बार इतने सारे इंसानों को देख रही है, तो इसी वजह ऐसा बर्ताव कर रही है। अब एलन ऐना को अपने हिरासत में ले लेती है, पर इसे स्टेशन ले जाने के बजाय अपने घर ले आती है। एलन का छोटा भाई भी उसके साथ रहता था। जब वो अपने ऐना को देखता है तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब ऐना उनकी फैमिली से काफी घुल मिल रही थी, इसलिए एलन सीलन डॉक्टर से कहती है कि बराए करम मुझे इस बात की इजाजत दे दीजिए कि मैं ऐना को अपने साथ अपने घर पे रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो दूसरे इंसानों से घबराती है। उसे नहीं पता कि फैमिली क्या होती है। मैं उसे अपने साथ रखकर सिखाऊंगी कि जिंदगी क्या होती है, और मुझे लगता है कि मेरे घर में वो महफूज भी रहेगी। डॉक्टर को काफी हद तक ठीक लगा, इसलिए वो एलन को इस बात की इजाजत दे देता है। अब अस्पताल में हम ऐना के वालिद को देखते हैं। जी हाँ, वो मरे नहीं थे, बस गोली से जख्मी हो गए थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। वो जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। इधर एलन का भाई ऐना से इतना घुल मिल गया था कि इसे वो बहुत कुछ सिखाता है। जाहिर है ऐना के लिए सब कुछ बहुत नया था, पर इसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसके साथ स्कूल जाती है और दूसरे लोगों से मिलकर काफी अच्छा महसूस भी करती है। अब जब से वो समझदार हुई है, हर चीज को समझने लगी, तो इसे महसूस होने लगा कि बहुत दूर की आवाज मुझे बहुत पास से सुनाई दे रही है। अजीब गरीब हालात
हालात भी आते हैं लेकिन वो उनसे घबराती नहीं बल्कि पूरे दिल से उसकी जिंदगी को अपना लेती है। वो बहुत सारी किताबें पढ़ती है जहाँ उसे पता लगता है कि जंगली मॉन्स्टर्स यानी वाइल्डलिंग्स नॉर्थ एरिया में रहते हैं। अब ऐसे दिन गुजरते गए जहाँ हम ऐना में होने वाली तब्दीलियाँ साफ साफ देख पा रहे थे, जैसे कि उसके काले नाखून काले होने शुरू हो गए और वो ये बात किसी को नहीं बताती। अब एलन ऐना के पास आई और बताती है कि मैंने तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक वो आदमी जिसके साथ तुम रह रही थी वो तुम्हारे असली वालिद नहीं थे बल्कि वो तुम्हारे सौतेले वालिद थे, इसी वजह से तुम्हें पाल रहे थे। ये सुनकर ऐना काफी परेशान होती है और सोच में पड़ जाती है अगर वो मेरे वालिद नहीं थे तो मेरे असली माँ बाप कौन है और वो कहाँ गए। अब इसे परेशान देखकर एलन का भाई तसल्ली देता है और अभी दोनों मिलकर अपनी क्लासमेट के घर जाते हैं जो उनके साथ पढ़ता था, जिसके घर पर पार्टी चल रही थी। अब ये पार्टी का माहौल भी ऐना के लिए नया था इसलिए उसे ये सब अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे अच्छा महसूस होने लगता है। वो एंजॉय करने लगती है, शराब भी पीती है और उसे चक्कर आने लगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही वो ठीक भी हो गई। अब उसने नोटिस किया कि एक क्लासमेट इसे घूर रहा है, लेकिन इसे नजरअंदाज करके वो एलन के भाई से बातें करने लगी। जब ऐना वो करीब आया तो ऐना के मुंह से खून आने लगा। वो घबरा गई और वॉशरूम में चेक करने गई जहाँ वो ये देखकर काफी डर जाती है कि उसके दांत टूट के गिर रहे हैं। इसे बहुत अजीब लगा। खिड़की से कूद के वो बाहर आई और पार्टी छोड़ के चली गई। कुछ दूर जाने पर इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। इसे लगा ये जरूर वाइल्डलिंग्स होंगे। जब इसे अपने पीछे आहट महसूस हुई तो वो बगैर सोचे समझे वाइल्डलिंग को काट लेती है, जिससे वो नीचे गिर गया और बड़ी तेजी से उसका खून बहने लगा। अब पता चला कि वो वाइल्डलिंग नहीं था बल्कि वो लड़का था जो पार्टी में ऐना को घूर रहा था। वो इसका पीछा करते यहाँ तक आया है क्योंकि वो ऐना के साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन पहले ही ऐना ने इसे काट लिया और क्योंकि उसका खून बहुत बह चुका था इसलिए मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब ऐना वहाँ से अपने पुराने घर आ गई जो जंगल के बीच में था। वो यहाँ सबूत ढूंढने लगती है, लेकिन पता लगा कि उसके माँ बाप असल कौन है, लेकिन यहाँ उसे कोई मालूमात नहीं मिलती। यानी खून साफ करके दूसरे कपड़े पहन लेती है और वापस एलन के घर आ जाती है। वो बहुत खामोश बैठी हुई थी और चूंकि एलन को भी काफी परेशानी हो रही थी इसलिए वो ऐना से बहुत सारे सवाल करती है, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, जिससे एलन समझ जाती है कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। अब उसी वक्त दरवाजे पे एक पुलिस ऑफिसर आया जो एलन को बताता है कि मैं ऐना से पूछगछ करने आया हूँ कि उसका क्लासमेट गायब है, हो सकता है वो कुछ बता दे। इस पे एलन जवाब देती है कि अभी वो बहुत घबराई हुई है, उसका बात का जवाब देने का हालत में नहीं है, इससे फिलहाल वो कुछ नहीं पूछा जाए, जिससे वो अफसर वहाँ से चला जाता है। अब एलन वापस ऐना के पास आई और उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी और इतनी खामोशी क्यों हो, लेकिन यहाँ भी ऐना कोई जवाब नहीं देती बल्कि नेल पॉलिश लगाने लगती है। एलन को गुस्सा आ गया, ये मुझे कैसे नजरअंदाज कर रही है, तो तंग आकर वो ऐना पे अपना गुस्सा करने लगती है, जिस पर उसका भाई समझाता है कि खामोश हो जाओ और प्लीज उसे मत डांटो, मैं पूछता हूँ मुझे जवाब दे देगी। जिसके बाद वो ऐना से बात करता है, लेकिन उसको कोई जवाब न देने पर वो ऐना का मुंह खोलता है और देखता है कि ऐना के जो दांत टूट गए थे वहाँ से अब कुछ और दांत निकल रहे हैं, जो बहुत अजीब बात थी। ये देखकर वो काफी घबरा गया और जल्दी से अपनी बहन के पास जाता है, सबके बारे में उसे बताने लगता है। जिस बीच मौका पाके ऐना जंगल की तरफ भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कि अगर कहीं ये लोग मुझे कुछ कर ना दे, लेकिन एक जगह रुककर सोचती है कि मैं कहाँ जाऊँ, अब मुझे तो भूख भी लग रही है। तब उसकी नजर शिकारी पे गई, जिसके पास वो जाती है और देखती है कि उसने बड़ी भेड़िए वाला मास्क पहना हुआ है। वो समझ गया कि इसे भूख लगी है तो ऐना को वो खाना देता है। फिर उसके नाखून और दांत देखकर पूछता है कि तुम वाइल्डलिंग तो नहीं, जिस पर ऐना खामोश ही रहती है कि वो खुद नहीं जानती थी मैं क्या। वो बस इतना बताती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। शिकारी समझ गया ये क्या है, इसलिए वो ऐना को कहता है कि तुम्हें गार में जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें वहाँ मिल सकती है। वो यहाँ ऐसे गार के बारे में बात कर रहा था जहाँ वाइल्डलिंग्स रहती है, क्योंकि वो जान गया था कि ये भी एक वाइल्डलिंग है। जी हाँ बिल्कुल, ऐना भी एक वाइल्डलिंग ही थी और उसके जिस्म में होने वाली तब्दीलियाँ इस बात का सबूत थी। अब ऐना उसके बताए हुए गार में जाती है जहाँ ऐसे बहुत सारे ढांचे पड़े दिखते हैं। एक खोपड़ी में गोली का निशान बना हुआ था और इसे देख कर ऐना सोचने लगती है यही मेरी माँ होगी। तब इसे ख्याल आया कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे सौतेले माँ बाप ने गोली मारकर माँ को कत्ल कर दिया था। उन्होंने मुझे नहीं मारा बल्कि अपने पास रख लिया ताकि मुझे पाल सके। ख्याल से बाहर आकर ऐना बहुत दुखी हो जाती है और फैसला करती है कि मैं पता लगा कर रहूं कि आखिर सौतेले बाप ने माँ को क्यों मारा था। ये बात पूछने वो उसी अस्पताल में जाती है जहाँ वो सौतेला बाप था। वो दरवाजे पे खड़ी होकर उसे देखने लगती है जो इतना जख्मी था, उसकी हालत कुछ बताने वाली नहीं थी, लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि ऐना आई है, इसलिए वो अपनी गर्दन उठाकर उसे देखने लगता है। इधर एलन के पास लड़के की फेस फाइल आती है जिसे ऐना ने काटा क्योंकि उसकी लाश मिल चुकी थी। एलन ने ऐना का कमरा चेक किया जहाँ उसे ऐसी डायलिंग्स मिली कि इसे शक होने लगा कि जरूर ऐना ने ही इस लड़के को मारा है। अगर वो कुछ आगे वो कुछ सोचती है। ऐना यहाँ वापस आ गई थी और एलन के गले लगकर रोने लगती है, कहती है कि मुझे संभाल लीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। अब जब एलन उसके हाथों को देखती है तो उसके बड़े नाखून देख के उसका शक यकीन में बदल जाता है, उसी ने उस लड़के को मारा है, इसलिए उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। इस वजह से ऐना काफी परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ, इनसे क्या कहूँ
कैसे बताऊं उनको कि मैं जिसम में क्या हो रहा है और मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। वो जब आईने में अपने आप देखती है तो उसे याद आता है कि मेरे दांत तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इससे खोपड़ी वाले थे। अब तभी इससे मिलने सौतेला बाप आया जो अब ठीक हो चुका था। वो ऐना को कहता है कि सारी गलती मेरी ही है, मुझे तुम जैसी वाइल्डलिंग को पालना ही नहीं चाहिए था और अपनी इस बात का दुख है कि मुझे यहाँ तुम बंद हो। वो फिर इंजेक्शन निकाल कर कहता है कि ये इंजेक्शन लगवा लो क्योंकि इस वजह से तुम यहाँ से आजाद हो सकती हो। और ऐना जो पहले ही उस बातों से दुखी होकर रो रही थी वो इंजेक्शन लगाने से इनकार कर देती है। इस वजह से इसे इतना गुस्सा आया कि वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एलन वहाँ आई और देखती है कि ऐना बड़ी अजीब तरह से एक जगह पे सिमट के सो रही है जैसे कोई जानवर सोता है। इसे क्या पता था कि वो नाटक कर रही है क्योंकि एलन जैसे ही लॉकअप खोल के अंदर आई ऐना इस पे हमला करके फिर धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है। बाहर एलन का भाई गाड़ी में बैठा था तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर इसे गाड़ी चलाने का कहती है और ये लोग जंगल के रास्ते काफी आगे निकल जाते हैं। एक जगह वो गाड़ी रुकवा कर इसे बता देती है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि एक जंगली मॉन्स्टर हूँ, वाइल्डलिंग हूँ। ये कहकर वो अकेले ही जंगल के रास्ते निकल जाती है और अब यहाँ रात हो गई थी। एलन के भाई को उसकी फिक्र थी, वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी गाड़ी से उतर के उसके पीछे चलने लगता है। वो नदी में नहाकर बाहर आई और एक जगह बैठ जाती है। अब एलन के भाई को फिक्र हो रही थी कि सदे देर लग जाए, इसलिए वो पहले आग जलाता है और फिर ऐना को पास खड़े करके उसके कपड़े सुखाता है। लेकिन जब उसे कमर पे हाथ रखता है तो उसे महसूस कर लिया था कि ऐना के पूरे जिस्म पे बाल तेजी से आगे आ रहे हैं। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन ऐना यहाँ जज्बाती होकर उसे गले लग जाती है। कहने लगी कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। जिसके बाद वो एक साथ वक्त गुजारते हैं। अब ऐना के सौतेले वालिद पुलिस के साथ मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उसने पुलिस को भी उनकी सच्चाई बता दी थी और ये भी बताया कि वो बहुत खतरनाक है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगली सुबह ऐना और एलन का भाई वहाँ से निकलकर जाने लगते हैं जहाँ कुछ शिकारी उन्हें देखकर ही गोली चलाने लगते हैं। एक गोली एलन के भाई को लग गई और वो काफी जख्मी हो गया, लेकिन वो फिर भी दोबारा उठा और अभी नदी में जाकर कूद जाता है। एलन का भाई तो बाहर चला जाता है पर ऐना नहीं जाती। वो उसे समझाती है कि मैं नहीं जाती, मेरी वजह से तुम्हारी जान को नुकसान हो, तुम सही सलामत घर चले जाओ क्योंकि तुम्हारी जान हिफाजत करना चाहता हूँ। वो लोग सिर्फ मुझे तलाश कर रहे हैं, अगर हम दोनों साथ रहे तो बगैर वजह तुम्हें भी मारे जाओगे। और वो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था लेकिन मजबूर था, इसलिए दूसरे रास्ते से घर के लिए निकल जाता है और ऐना जंगल में चली जाती है। एलन को अपना भाई मिल चुका था, वह एलन के गले लग के रोने लगता है, कहते हुए कहता है कि मुझे ऐना की फिक्र हो रही है, वो खतरे में है तो इसे प्लीज बचा लीजिए। एलन से चुप करवा के ऐना की तलाश में निकल जाती है। इधर ऐना जंगलों की तरफ बनकर इस गार से निकल जाती है जहाँ इससे अपनी माँ का ढांचा था। कुछ दिन बाद दिखाया गया कि वो ऐना का जिस्म बहुत तेजी से बदल रहा है और अब वो यहाँ के माहौल में रहने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है क्योंकि अब वो काफी हद तक वाइल्डलिंग बन चुकी है, जबकि शिकारी अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। एक दिन एलन के भाई ने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर ऐना को पकड़ने के लिए जा रहा है। उसने अपने साथ बहुत सारा पेट्रोल और हथियार वगैरह ले लिए थे, जिसके बाद वो यहाँ से निकल गया। ये देखकर वो जल्दी से उस बारे में अपनी बहन को बताता है। इधर ऐना पूरी वाइल्डलिंग बन चुकी थी और जो शिकारी इसे पकड़ने आए थे वो इन्हीं पे हमला कर देती है। जो भी उसके सामने आ रहा था वो झट से इस पे झपटती है और मार गिराती है। इतने में एलन भी वहाँ पहुँच गई थी। वो गाड़ी पे उतर के देखती है कि वहाँ शिकारियों की लाशें बिखरी हुई हैं। इसे और वो पुलिस ऑफिसर भी मिल जाता है जो ऐना को मारने आया था। वो गन पॉइंट पे एलन को धमकाता है कि तुम ऐना को नहीं बचा सकती, मैं इसे मार कर ही दम लूंगा। वो ये बातें कर ही रहा था कि पीछे से ऐना ने आकर उसे बुरी तरह हमला कर देती है। उसकी गर्दन एकदम से मरोड़ देती है जिससे वो चंद सेकंडों में ही इसकी हड्डी टूट गई और वो मर जाता है। एलन इसे नहीं पहचानती और उसकी तरफ गन पॉइंट पे सोचने लगती है कि ये क्या चीज है, लेकिन गौर करने पे एहसास हुआ कि ये तो ऐना है। वो इसे शांति से गले लगाती है और अब यहाँ एलन ने महसूस कर लिया था कि ऐना माँ बनने वाली है। इसके बाद ऐना वहाँ से भाग गई। जब वो एक जगह पे बैठी तो शिकारी से पकड़ने के लिए जंगल में चारों तरफ आग लगा देते हैं। ये देखकर वो काफी डर गई, तो पूरे जंगल को ही जला देंगे, मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन फिर हिम्मत करके वो दोबारा इसे गार में आ जाती है, लेकिन वहाँ तो उसका सौतेला बाप पहले से ही मौजूद था। जब उसने देखा कि ये भी एक वाइल्डलिंग बन गई है तो उसने ऐना को फौरन शूट कर दिया। इससे वो नीचे गिर गई और उठ नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई थी। उसका सौतेला बाप कहता है कि मुझे डर था कि तुम भी अपनी माँ की तरह वाइल्डलिंग ना बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा जिया खिलाता था, कभी भी गोश्त और मछली नहीं देता था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम पूरी तरह वाइल्डलिंग बन गई हो, अब तुम्हें भी मरना ही होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी माँ को मारा था। पर हाँ, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। ये कहकर वो ऐना का पेट काट कर बच्चा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ ऐना अपनी ताकत का इस्तेमाल कर चलती हुई लकड़ी यानी कि मशाल उठाती है और इसे अपने बाप के सीने में घुसाकर पूरी जोर लगाती है। पूरा जल गया और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ ऐना की पूरी ताकत खत्म हो गई थी, इसलिए वो चिल्लाकर नीचे गिर जाती है क्योंकि पेट भी कटा हुआ था। कुछ ही देर में वहाँ शिकारी आए जिसने ऐना को खाना खिलाया था और उस घर का रास्ता बताया था। वो ऐना के कटे हुए पेट पर टाके लगाता है तो तब उसकी हालत बेहतर होती है। अब एक तरफ पुलिस वाले, एक तरफ शिकारी, तो एक तरफ एलन और उसका भाई सभी ऐना को ढूंढ रहे थे। फिर एलन और उसके भाई को अपना ऐना एक जगह दिखाई भी देती है क्योंकि वो चाहते थे कि इस ऐना जिंदा रहे, इसलिए वो किसी को भी कुछ नहीं बताते। अब ऐना काफी दिन तक चलती रहती है। इस दौरान रास्ते में उसका बच्चा पैदा हो जाता है। वो बच्चे को लेकर फिर से चलती रहती है और आखिरकार नॉर्थ एरिया में पहुँच जाती है जहाँ पे सभी वाइल्डलिंग्स
रहते हैं। यहाँ सामने तेज रोशनी है, तभी वो इस जगह से वाइल्डिंग की आवाज सुनती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि इस रोशनी के पीछे ही वाइल्डिंग रहते हैं और वो उसी की तरफ चल देती है, क्योंकि वहाँ उसकी फैमिली होगी। अब से वो अपने जैसे लोगों में ही रहेगी। इंसानों का बुरा बर्ताव जो वो इतने वक्त से बर्दाश्त कर रही थी, अब उसे नहीं करना पड़ेगा। वो आजाद हो गई और जाहिर है उसका बच्चा भी वाइल्डलिंग ही होगा, तो वो इसे आराम से पाल लेगी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।